Hello friends, first of all, I welcome to all on my YouTube channel ग्रैंड क्लासेस। ग्रैंड क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। हम डाइस पढ़ रहे हैं जिसमें डाइस की केस 2 को पढ़ रहे हैं। केस 2 में जब एक पासे की दो पोजीशन दी हुई होती है उसकी एक सतह कॉमन हो, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम केस 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें एक पासे की दो पोजीशन दी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे दो सतह कॉमन होगी। तो आज के वीडियो में हम केस 2 को ही पढ़ेंगे जिसमें एक पासे की दो पोजीशन दी हुई होगी, लेकिन उसमें दो सतह कॉमन होगी। यानी आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर में हमें यह पढ़ना है कि एक पासे की दो पोजीशन दी हुई होगी जिसमें दो सतह कॉमन होगी, उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे कि यदि एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो और उसकी दो सतह कॉमन हो तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब पासे की दो सतह कॉमन हो तो उसमें स्टैंडर्ड या जनरल डाइस का रूल अप्लाई नहीं होता। उसमें जनरल या स्टैंडर्ड डाइस का रूल अप्लाई नहीं होता। यानी जब पासे की दो पोजीशन दी हुई हो, दो सतह कॉमन हो, तो उसमें हम मानक पासा या सामान्य पासा का नियम नहीं लागू करेंगे, यानी उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात यह है कि यह एक डिफिनिट रिजल्ट देता है, केवल और केवल यह एक डिफिनिट रिजल्ट देता है। ठीक है, यह केवल और केवल एक डिफिनिट रिजल्ट देता है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज होती है। यानी एक सतह का ही एग्जैक्ट विपरीत सतह मिलती है, और जो दो सतह कॉमन होती है वहां पे पॉसिबिलिटीज होती है। वहां पे आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते हो कि किसके विपरीत कौन सी सतह आएगी। अगली पॉइंट आप देखो, यहां पे हम टू कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखो, यहां पे एक पासे की दो पोजीशन दी हुई है, यहां पे एक पासे की दो पोजीशन दी हुई है। यहां से हमें बताना है कि कौन सी सतह किस सतह के कॉमन है। यानी हम डाइस में क्या देख रहे हैं, हम डाइस में ये देख रहे हैं कि अभी तक जितना हम पढ़ते हुए डाइस में आ रहे हैं, फाइनली हमारा एक ही कंक्लूजन ये है कि किसी सतह पे आने वाले अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी हमें सीधा सीधा सतह पे आने वाले अंक का विपरीत अंक बताना है, चाहे वो मानक पासा हो, चाहे वो सामान्य पासा हो, चाहे एक पासे की एक पोजीशन दी हुई हो, चाहे पासे की दो पोजीशन दी हुई हो, चाहे एक सतह कॉमन हो, चाहे दो सतह कॉमन हो, चाहे कोई सतह कॉमन न हो, हमें फाइनली अंक का विपरीत अंक चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें दिए हुए सतह पे कोई भी अंक है तो उसका विपरीत क्या होगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें विपरीत अंक कौन कौन से हैं, कॉमन अंक कौन कौन से हैं, 5, 3। आप यहाँ देखो, ये आपको 5, 3 मिल गया, और यहाँ पे भी आपको 5, 3 मिल गया। यानी ये दो सतह कॉमन है। जब ये दो सतह कॉमन है तो कॉमन कौन सी सतह नहीं है, कॉमन कौन सी सतह नहीं है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि 2 और 6 आपस में कॉमन नहीं है। जब आपस में कॉमन नहीं है तो यही हमें डिफिनिट रिजल्ट मिलेगा। ये वाली पॉइंट हमारी है कि एक डिफिनिट रिजल्ट प्राप्त होता है। ये डिफिनिट रिजल्ट कब प्राप्त होता है, जब दो सतहें कॉमन न हो। यानी ये सतह जिसपे 2 है और इस सतह पे 6 है, ये आपस में कॉमन नहीं है, यही एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यानी मैं यहां से आपसे पूछूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 होगा, और 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 2 होगा। अब बात ये आती है कि जो सतह कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा। तो जो सतह कॉमन है, यानी कॉमन सतह का विपरीत हिडन होगी, यानी छुपी हुई सतह होगी, हिडन सरफेस होगी।
कौन सी सतह होगी? हिडन सरफेस होगी। कॉमन सरफेस कौन है भाई? ये दिखाई देने वाली सरफेस है, यानी दिखाई देने वाली सरफेस, दिखाई देने वाली सरफेस या सतह, दिखाई देने वाली सतह। ठीक है जी। हमने क्या देखा कि जब एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो, उसमें दो सतह कॉमन हो, तो जो सतह कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 और 6 कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यही एग्जैक्ट आंसर है, यही डिफिनिट रिजल्ट हमारा है, जो कि 2 के विपरीत 6 है। लेकिन जो सतह कॉमन है उसका विपरीत क्या होगा? उसका विपरीत हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम का मतलब ये हुआ कि जो सतह छुपी हुई है उसमें से कोई भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ पे आप, मैं 3, 5 का अपोजिट पूछूं कि 3 या 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे जो सतह छुपी हुई है। तो छुपी हुई सतह कौन सी है? 1 है एंड 4 है। छुपी हुई सतह कौन है? 1 है एंड 4 है। तो इसका मतलब यहां से निकल के क्या आया? यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। तो इस चीज को मैं यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 का अपोजिट क्या है। 1 का अपोजिट देखिए, मैं 1 की बात करूं कि 1 का अपोजिट क्या है, तो देखो यहां से 1 का अपोजिट, 1 छुपी हुई सतह पे है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? दिखाई देने वाली सतह होगी। तो दिखाई देने वाली सतह पे कौन कौन से अंक है? 2 है, 3 है, 5 है। लेकिन 2 6 का विपरीत है, तो जाहिर सी बात है 1 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 किसका अपोजिट है? वो 6 का अपोजिट है। तो फिर जब 2 6 का अपोजिट है तो बचा कौन? कॉमन सरफेस बची जो दिखाई दे रही है। तो दिखाई देने वाली सरफेस कौन होगी? कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस कौन होगी? 3 या 5। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? दिखाई देने वाली सरफेस, यानी 3 या 5। अब मैं आपसे 2 का अपोजिट पूछूं तो 2 तो कॉमन नहीं है, और जब 2 कॉमन नहीं है तो उसका अपोजिट 6 है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, अब नंबर आता है 3 का। 3 कहां है? 3 आपका दिखाई देने वाले सरफेस पे है। तो जब 3 दिखाई देने वाले सरफेस पे है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? छुपी हुई सरफेस। और छुपी हुई सरफेस पे कौन सा अंक है? 1 या 4। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 1 या 4 होगा। अब 4 का मैं अपोजिट पूछूं, यदि मैं आपसे 4 का अपोजिट पूछूं तो 4 कहां है? 4 हमारा हिडन सरफेस पे है, छुपी हुई सतह, यानी न दिखाई देने वाली सतह पे है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट दिखाई देने वाली सरफेस, यानी कॉमन सरफेस। तो कॉमन सरफेस कौन है? 3 या 5। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 या 5। 4 के बाद 5 का नंबर आता है। 5 कहाँ है? देखो फिगर में आप देखो, 5 दिखाई देने वाली सरफेस पे है। अब 5 दिखाई देने वाली सरफेस पे है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? छुपी हुई सरफेस। छुपी हुई सरफेस पे कौन सा अंक है? 1 या 5। अब नंबर आता है 6 का। 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट होगा 2। ठीक है, तो हमने यहां क्या देखा? हमने यहां यही देखा कि एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो और उसकी दो सतह कॉमन हो, तो किस सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस, यानी किस सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी। जो सतह इसमें कॉमन नहीं होगी वो एग्जैक्ट आंसर देगी, यानी यहां पे 2 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 2 होगा। और जो सरफेस कॉमन है उसका अपोजिट क्या होगा? तो जो सरफेस कॉमन है उसका अपोजिट छुपी हुई सतह होगी। तो छुपी हुई सतह क्या है? 1 या 4। तो हमने क्या देख लिया? 1 का अपोजिट 3 या 5 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, या 6 का 2 का 6 होगा, 3 का 1 या 4 होगा, 4 का क्या होगा? 3 या 5 होगा, और 5 का क्या होगा? 1 या 4 होगा, और 6 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा? हमने
जो दो सतह कॉमन है उसमें सारे के सारे रूल को देख लिया, यानी जितने भी हमारे रूल थे हमने उसको देख लिया है। अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन। यदि हाँ, क्वेश्चन करने के बाद फिर हाँ इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पासे की दो पोजीशन दिया हुआ है और आपसे एफ का अपोजिट पूछ रहा है कि एफ का अपोजिट क्या होगा, यानी एफ का विपरीत क्या होगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि यहां पे दो सतह आपस में कॉमन है, ठीक है। जब दो सतह आपस में कॉमन है तो हमको ये मालूम है कि जो सतह कॉमन नहीं होती हैं वो आपस में अपोजिट होती हैं। तो यहां पे सी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब ए बी का अपोजिट कौन होगा, ए या बी। ए बी दिखाई देने वाली सतह पे है तो ए बी का अपोजिट क्या होगा, हिडन सरफेस होगी, न दिखाई देने वाली सरफेस होगी। न दिखाई देने वाली सरफेस क्या है, डी एंड एफ, यानी डी और एफ। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट ए या बी होगा। तो हमारा आंसर यहां से क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट ए या बी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन बताने के पीछे मेन लॉजिक क्या है कि क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन यहां हमें क्वेश्चन का ऑप्शन किस तरह से सेट करके दिया जाएगा हमें वो देखना है। हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन पे कितने तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं हमें उस ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो हमें यहाँ 5 का अपोजिट देखना है। यहाँ पे अब हम जितने पॉसिबल ऑप्शन हैं हम वो लिखने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आंसर करेंगे, ठीक है। 1 3 6 सी एंड डी, ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इतने ऑप्शन सेट किए हुए हैं। अब आपको इसमें बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब आप यहां देखो, यदि हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो हमने यहाँ 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 5 के अकॉर्डिंग, यानी 5 का अपोजिट पूछा जाए तो 5 का अपोजिट क्या होगा, हमें इस ऑप्शन में आंसर टिक करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यही देखेंगे यहाँ पे कि हमारा 1 और 6 कॉमन यहाँ पे है, 1 और 6 कॉमन यहाँ पे है। तो हमें क्या दिखाई दिया कि 3 और 4, यानी 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 1 एंड 6 के अपोजिट क्या होंगे, तो 1 या 6 के अपोजिट जो सतह दिखाई नहीं दे रही है, तो 1 एंड 6 के अपोजिट या तो 2 होगा, या तो 1 एंड 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या 2 या 5 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। अब आप यहां से देखो हमें क्या चाहिए, 5 का अपोजिट चाहिए। तो 5 का अपोजिट क्या मिलेगा हमें, यहां से हमें 5 का अपोजिट या तो 1 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और कौन सा ऑप्शन सही है उसको टिक करेंगे, ठीक है। अब हमें यहां से पता चला कि 5 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 6 होगा। अब आप देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में आओ तो 5 का अपोजिट 2 हो सकता है, जी नहीं, 2 कभी नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। क्या 4 हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। क्या 1 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है 1। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि 5 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 6 होगा, तो 2 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 1 कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी भी कैंसिल, क्योंकि 5 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता।
तो फिर 5 का अपोजिट यहाँ 6 होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन सही है? यदि मैं 5 का अपोजिट पूछूं, 5 का अपोजिट क्या है? 1 यहाँ बिल्कुल है। 5 का अपोजिट क्या है? 6 भी हो सकता है, यहाँ भी 6 है। 5 का अपोजिट 1 या 6। तो इन तीनों में देखा जाए तो बेस्ट सुटेबल आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो तो फिर वही बात निकल के आ रही है यहाँ पे कि 1 6, 5 के अपोजिट 1 भी है और 6 भी है। तो क्या आप, हालांकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन टिक करना है, तो हम किसे करें? क्या हम ए को कर सकते हैं? जब ए को करने जाओगे तो 6 को क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 6 भी तो 5 का अपोजिट है। तो न तो आप यहाँ ए को कर सकते हो और न ही सी को कर सकते हो, यानी आप यहाँ निर्धारित ही नहीं कर सकते हो कि हम 1 को टिक करें कि 6 को करें, क्योंकि दोनों ही 5 का अपोजिट है। तो उस स्थिति में सी एंड डी होगा हमारा आंसर, यानी डी होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा या हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 2 3 6 है और यहाँ पे 1 3 6 है, और इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन हमारा 3 6 कॉमन है। ठीक है, 3 6 दोनों में कॉमन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा पासा है जिसकी ये दो पोजीशन है। ठीक है, यानी हमें बताना क्या है कि हमें ये बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है पासा का, ये कौन सा पासा है जिसकी ये दो पोजीशन है। ठीक है, तो हमें वो पासा ढूंढना है। वो भी करेक्ट नहीं मिलेगा आपको, संभावना, वो कौन सा पॉसिबल पासा है यानी डाइस है जिसकी ये दो पोजीशन है। अब हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे बताएंगे। यहां पे क्या कॉमन है? 3 6। यहां पे भी क्या कॉमन है? 3 6। तो 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 या 6 का अपोजिट क्या होगा? तो जो छुपी हुई सतह है, तो छुपी हुई सतह क्या है? 4 है एंड 5 है। ठीक है, 4 या 5 है। तो आपका 1 2 मिल गया, 3 6 है, 4 5 यहां पे हो जाएगा। तो यानी हमें ये बताना है कि कौन सा वो पासा है जिसकी ये दो पोजीशन है। तो अब बात को सुनो, यहां पे इसे हम कैसे बताएंगे। अब इसको बताने के लिए हमें यहाँ पे एक नोट पॉइंट की जरूरत है। वो नोट पॉइंट क्या है? वो नोट पॉइंट ये है कि कभी भी एक पासा की दो सतहें एक साथ न तो छुप सकती हैं और न ही दिखाई दे सकती हैं। किसी भी पासे में दो विपरीत सतहें न तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और न ही एक साथ छुप सकती हैं। तो अब इस बात को देखो, यहाँ पे 2 1 है ना, यहाँ पे 2 1 है, ये एग्जैक्ट मालूम है ना कि 1 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये पक्की बात है कि ये दो विपरीत सतहें किसी भी पासा में एक साथ न तो दिखाई देंगी और न ही छुप सकती हैं। यानी जिस पासे में 2 होगा उसमें 1 नहीं होगा, जिसमें 1 होगा उसमें 2 नहीं होगा। ये किसी पासे में एक साथ गायब नहीं हो जाएंगे और ये किसी पासे में एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जिसमें एक साथ दिखाई देंगे वो पासा पॉसिबल नहीं है। अब देखो, तो क्या 2 और 1 किसी पासे में है? दो विपरीत सतह है, कभी भी संगत नहीं बन सकती, यानी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। क्या ऑप्शन बी में 2 या 1 में से कोई एक भी है? नहीं है। तो पक्की बात है कि दो विपरीत सतहें यहाँ छुप चुकी हैं और दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं छुप सकती। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी की बात देखो, सी में भी जब आप देखोगे तो दोनों विपरीत सतह एक साथ छुपी हुई है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब उसके बाद आप डी में आओ। डी में देखो,
टू के साथ वन है, टू तो है लेकिन इसका अपोजिट वन नहीं है, तो ये कंफर्म है ना कि दो विपरीत सतहें एक साथ ना तो छुप सकती है और ना ही दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे दो तो है लेकिन वन नहीं है, तो इसका मतलब एक दिखाई दे रहा है, एक छुपा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बट ए भी संभावना है, करेक्ट नहीं है। कैसे, आप देख लो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यदि मैं आपसे पूछूं 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट 6 है, तो देखो 4 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 4 एंड 6 एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन तीनों में बेस्ट सुटेबल आंसर कौन है, तो बेस्ट सुटेबल आंसर हमारा डी है। ठीक है, लेकिन बात यहां देखो, ये भी तो हो सकता है ना कि यहां पे यदि 6 है, यहां पे 4 है, तो 4 का अपोजिट 6 है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि 4 का अपोजिट 3 भी हो। अब एक बात ध्यान से देखो, ये भी तो हो सकता है ना कि 4 का अपोजिट 3 भी हो, तो यहां आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि 4 का अपोजिट 6 ही है या 4 का अपोजिट 3 है। यदि यहाँ 4 का अपोजिट 6 है, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि 4 का अपोजिट 3 भी हो सकता है। तो इसलिए इन तीनों ऑप्शन में से ये बेस्ट सुटेबल हमारा आंसर है कि ये पॉसिबल है, यानी ये वो पॉसिबल ऑप्शन है, ये वो पॉसिबल डाइस यानी पासा है जिसकी ये दो पोजीशन दी हुई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन की बात किया जाए तो देखो ए बी कॉमन है, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे AC कॉमन है, AC कॉमन है, तो हमें क्या देखने को मिला कि B और E एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो ये तो पक्की बात होगी ना कि B और E एक दूसरे के अपोजिट है, तो जिस पासे में B और E एक साथ दिखाई देंगे वो पासा पॉसिबल नहीं है, जिसमें B और E एक साथ गायब हो जाएंगे वो भी पासा पॉसिबल नहीं है। तो B और E यहाँ पे एक साथ दिखाई दिए है, ये पासा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, B और E इसमें भी एक साथ गायब हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। B और E इसमें भी एक साथ गायब हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब पासे की दो सतह कॉमन हो, उसका हमने कॉन्सेप्ट देखा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने उस पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पासे की केस सेकंड की जिसमें दो सतह कॉमन होती है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहां से आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।